हेलो एंड नमस्कार, आई एम विवेक शाह एंड आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में जानेंगे। इसके स्कोप क्या है, क्या स्टॉक मार्केट सिर्फ शेयर खरीदने और बेचने तक ही सीमित है, क्या हम स्टॉक मार्केट के जरिए कोई स्टार्टअप फॉर्म कर सकते हैं या बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हैं। आज हमारा देश दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। हमारे यूथ को सही फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। आज हमारे वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी टेक जायंट्स कंपनियां हैं वो शुरू से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी नहीं थे, उन्हें बनाया गया है। एलन मस्क, लैरी पेज, सर्गे ब्राइन जैसे कुछ सक्सेसफुल बिलियनियर्स हैं जिनका माइंडसेट बचपन से ही अपने काम को लेकर तैयार हो चुका था। ऐसा नहीं है कि उन्हें रेडीमेड सब कुछ मिल गया। आज आपके पास सर्च इंजन्स है, एआई टूल्स है, उनके पास केवल जज्बा था अपना काम पूरा करने का। उनके लिए राह जितनी मुश्किल थी आपके लिए नहीं है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपने भारत को प्राउड फील कराने का। अपने इनोवेटिव माइंडसेट के साथ आप वर्ल्ड चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए सही फाइनेंशियल नॉलेज। वेंचर विजन प्रेजेंट करता है स्टॉक मार्केट एंड बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स। तो अब चूंकि हम शेयर मार्केट के बारे में समझने जा रहे हैं तो बहुत सी बातें आपसे साझा करनी है। आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज इस चैनल पर पहली बार हम आपके बीच फाइनेंशियल स्टडीज से रिलेटेड वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो आपसे उम्मीद है आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। यकीन मानिए आपके अगले 10 मिनट आपको कुछ देकर ही जाएंगे। बाद में ऐसा ना हो कि जब आप अपने जीवन में 20 साल पीछे मुड़कर देखें तो आप पछताए ना कि काश मैंने निवेश कर लिया होता। पहली बात, हम आपको किसी भी तरह से ये नहीं बताएंगे कि आपको कौन सा शेयर खरीदना है, बेचना है या निवेश करना है। हम आपको इतना सक्षम बनाएंगे कि आप अपना नया स्टार्टअप फॉर्म करने से लेकर शेयर खरीद बेच कैसे करते हैं ये भी समझ सके। आप अपने जीवन में निवेश के महत्व को समझ जाएंगे। आपको आज से ये भावना लेकर चलनी है कि सारी कंपनियां तो मेरी ही हैं। जी हाँ, ये गूगल भी तो मेरी ही है, ये माइक्रोसॉफ्ट मेरा है, ये अडानी भी मेरा है, ये रिलायंस भी मेरा है, ये सारी कंपनियां मेरी है। तो आप जब किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, चाहे आप 10% लें, 1% या 0.1%, लेकिन आपका शेयर है, आप कंपनी में उतनी प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं, अर्थात आप कंपनी के मालिकाना हक रखते हैं। क्या आप विप्रो को जानते हैं? आज हम आपको विप्रो के बारे में बताएंगे और ये जानकर आप समझ पाएंगे कि निवेश कितना महत्वपूर्ण होता है। साथियों, ऐसा कहा जाता है 1980 में यदि किसी ने विप्रो में 10,000 का इन्वेस्ट किया होता तो आज उस व्यक्ति का निवेश 786 करोड़ रुपए के मुनाफे में तब्दील हो चुका है। अब आप कहेंगे कि सर 1980 में 10,000 रुपये किसके पास होगा? तो आप समझिए कि समझदार व्यक्ति समय के तत्कालिकता से अधिक भविष्य को ध्यान में रखकर निवेश करता है। जिस व्यक्ति ने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे उसकी सोच कितनी फ्यूचरिस्टिक होगी। उन्होंने 1980 में ही सोच लिया कि आने वाला वर्ल्ड जो हमारा फ्यूचर है वो कंप्यूटर्स का होने वाला है। अब जिनके पास 10,000 नहीं था, 1000 तो होंगे, चलिए हम मानते हैं 1000 भी नहीं, 100 रुपीज़ तो होंगे। एक गरीब परिवार भी पूरे साल मेहनत करके 100 रुपीज़ तो बचा ही सकता है। उस समझदार व्यक्ति ने 100 रुपये भी इन्वेस्ट किए होते तो आज उस समझदार व्यक्ति के 100 रुपये 7 करोड़ 46 लाख रुपए के मुनाफे में तब्दील हो चुका होता। तो साथियों, आप निवेश के महत्व को समझिए कि आने वाला फ्यूचर केवल उनका है जिनके पास पैसा है। कहते हैं ना, बाप ना बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपको मौके तलाशने हैं, निवेश के लिए सही निर्णय लेना है। तो शेयर मार्केट की जानकारी के बगैर बाजार में जाना मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान हुआ। मेरे प्यारे साथियों, आज का युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस सेक्टर से लेकर सेमीकंडक्टर चिप का युग बनता जा रहा है। लेकिन आपको इनमें इन्वेस्ट तभी करना है जब आप पूरी तरह से श्योर हो कि हाँ, यहाँ से मुझे रिटर्न्स बहुत लंबे टाइम तक मिलने वाला या फिर आपका उसमें लॉस नहीं होना है, वो आपको लंबे समय तक रिटर्न देगा, तभी निवेश करें। लेकिन फिर क्वेश्चन तो वही है ना, आपको सही फाइनेंशियल स्टडीज़ कहाँ से मिले? तो सही मायने में आपने सही स्थान चुना है। हम आपको सिखाएंगे शेयर मार्केट के हर पहलू के बारे में। हम शेयर मार्केट के इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, हमें निवेश क्यों करना है, मार्केट इंटरमीडियरीज क्या है, आईपीओ कैसे आता है, स्टॉक प्राइसेस फ्लक्चुएट कैसे होते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वर्क कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस क्या होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस में
डिविडेंड्स, बोनसेस, बायबैक्स क्या हैं, ऑर्डर टाइप्स क्या है, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, सेटिंग एक्सपेक्टेशन और चार्ज टाइप्स क्या है। हमें फंडामेंटल एनालिसिस से लेकर फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज ऑफ टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स, आप तैयार रहिए, यहाँ से हमारी वीडियोस की सीरीज ऑफ पार्ट्स आने वाली है, कई पार्ट्स इसके आएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।